जय भीम। नमस्कार। आप देख रहे हैं बहुजन नायक। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिससे सभी दल गठबंधन करने के लिए आतुर रहते हैं। यानी बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करके फायदा उठाने की चाहते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को सम्मान नहीं देना चाहते हैं। देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी पूरे भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में है। वह पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है भारत में, लेकिन उसके साथ जिस तरह का कांग्रेस ने व्यवहार कर रहा है, राहुल गांधी रायबरेली जाते हैं और वहाँ एक छात्रों की संवाद करते हैं, दलित छात्रों की। वहाँ वह कहते हैं कि बसपा प्रमुख सुश्री मायावती क्यों नहीं चुनाव ठीक से लड़ रही हैं। वो कहते हैं कि आगे कि अगर वह हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ी होती तो आज बीजेपी की सरकार नहीं होती। लेकिन वो अपनी पार्टी के बारे में उन्होंने बताना भूल गए। उनकी पार्टी 8 राज्यों में शून्य पर सिमटी हुई है, जहां पर उनका जनाधार है, और यूपी में आकर के उनके जनाधार केवल 2% तक है। वो यहाँ आकर के ऐसी बातें कर रहे हैं जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने उन्हें ऐसा जवाब दिया है कि बसपा प्रमुख बहन मायावती ने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत है वहाँ हमारी पार्टी के यानी बसपा के और उनके अनुयायियों के साथ देश और जातिवादी रवैया अपनाती है कांग्रेस, और जहाँ पर कमज़ोर है वहाँ पर गठबंधन जैसे बरगलाने वाली बातें करती है। यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। इसके आगे बसपा प्रमुख बहन मायावती ने दिल्ली चुनाव लेकर के भी हमला बोला। दिल्ली चुनाव में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली आम चुनाव में बीजेपी की बी टीम बन करके काम किया, जिससे वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी। उसके आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के सर्वा हैं, वह दूसरों पर उंगली उठाने की बजाय अपने पहले गिरेबान में झांके। बसपा प्रमुख ने ऐसे उनको करारा जवाब दिया। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। अगर देखा जाए 2024 में इंडिया गठबंधन बना था और वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में बना था। नीतीश कुमार ही सब पार्टियों को जा करके एक मंच पर लाए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही नीतीश कुमार ही उसमें से बाहर चले गए। और देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी को उसमें आमंत्रित ही नहीं किया। जब पटना की पहली बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, उसमें बसपा प्रमुख बहन मायावती को आमंत्रित ही नहीं किया गया था। दूसरी बैठक जब दिल्ली में हुई तो लालू प्रसाद ने कहा कि सुश्री मायावती को बुलाया ही नहीं गया है। उसी तरह राम गोपाल भी कहे, उन्होंने भी कहा कि सुश्री मायावती को बुलाया नहीं गया है, वह क्यों आएंगी यहाँ पर। इसके आगे मीडिया में ये भी प्रचारित हुआ कि अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में लिया गया तो हम गठबंधन से बाहर हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन नहीं रहा उसी समय, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ी। वहाँ पर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी और ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ी। अब उसी तरह पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ी और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी थी। दिल्ली में केवल उनका दोनों का मिलकर चुनाव लड़े थे। अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव में 8 राज्यों में शून्य पर रही, 0 सीट, एक भी सीट नहीं आई थी। वह राज्य हैं
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जहाँ हिमाचल प्रदेश में उन्हीं की सरकार है, वहाँ भी शून्य पर थे। अरुणाचल प्रदेश और था उत्तराखंड हो गया। फिर त्रिपुरा में इनको 0 सीटें मिली थी इन 8 स्टेटों में। और अब आगे आते हैं कि इसके बाद कांग्रेस पार्टी हरियाणा में चुनाव हारती है, महाराष्ट्र में हारती है और फिर दिल्ली में हारती है। वो किसके कारण हारती है? वो शायद मेरे समझ से वह राहुल गांधी की वजह से ही हारती है, क्योंकि उनको पार्टी चलाने का तरीका ही नहीं मालूम है। वो केवल दूसरे पर अपने हार का ठीकरा दूसरे फोड़ करके अपने साफ बच जाना चाहते हैं। इसी तरह उनकी पार्टी का एक नेता उदित राज, उसने भी बसपा प्रमुख बहन मायावती पर बहुत ही गलत टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सुश्री मायावती जी का गला घोंटने का, यानी ऐसी टिप्पणी किया जो हिंसक है। यानी एक तरह से वो कहा जा सकता है वह लोगों को उकसा रहा है गला घोंटने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी तक का उस व्यक्ति को पर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि वह एक टीवी चैनल पर जाकर के बाबा साहब के बारे में भी अनर्गल बातें कर रहा था। बाबा साहब का अपमान कर रहा था कि उन्होंने संविधान नहीं बनाया अकेले। और एक हैं अभी नए नवेले बने हुए सांसद आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर, वे एक पॉडकास्ट स्टूडियो में गए हुए थे। वहाँ वो फोन कर लगा रहे थे, बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में दिखा रहे थे। अब वो कहाँ लगा रहे थे ये तो पता नहीं, लेकिन कह रहे थे मैं फ़ोन लगा रहा हूँ बहन जी से मिलने का, उधर से आवाज़ आई कि नोट कर लेता हूँ। लेकिन इस फ़ोन का करने का को एक यूट्यूबर अरुण गौतम ने बेनकाब कर दिया है। अरुण गौतम ने बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में फ़ोन करके पूछा, उसने कहा कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना से सांसद हैं उनका फ़ोन क्या आपके पास आया था? वो कह रहे थे बहन जी से मिलने का। तो बसपा कार्यालय से जवाब मिला कि कोई नहीं आया, वो हमारे यहाँ नहीं फ़ोन किए हैं। इस तरह की साजिशें बहुजन समाज पार्टी के ये सब पार्टियां जो विरोधी पार्टियां हैं रच रही हैं केवल वोट के लिए। लेकिन इसमें ये मुश्किल है कामयाब होना। अगर बहन जी पर अंगुली उठा रहे हो तो दलित समाज एकदम बहन जी के साथ खड़ा है और वह बसपा के ही साथ रहेगा, उसमें से टस मस होने वाला नहीं है। ये चाहे जितना कुछ भी कर ले। अब 2024 के चुनाव में संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ के नाम पर तो वोट बरगला ले गए थे, जीत गए। और इसके बाद देखा गया जब अनुसूचित जाति के आरक्षण में बंटवारा हुआ तो यही पार्टियां, जो कांग्रेस की पार्टी जहां पर सरकार है वहां पर सबसे पहले इसको आरक्षण वर्गीकरण को लागू किया। ये कितनी हितैषी है दलित समाज की, इससे ये पता चलता है। लेकिन यूपी में जब आते हैं तो दलित करते रहते हैं। यानी राहुल गांधी अपनी हार से इतना हताशा में है कि अपना सारा जो हार का ठीकरा बहुजन समाज पार्टी पर फोड़ रहे हैं, जैसे किसी समय समाजवादी फोड़ा करती थी। इस तरह से इतने हताश हो गए हैं। यानी अब वो एक साजिश रच रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के साथ खिलाफ कि हमें दलितों का वोट जिससे मिल जाए, इस तरह से बरगला करके कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा के बीच ये पहले ये मीडिया पे चलाया करते थे, लेकिन अब
खुद राहुल गांधी ऐसे बयान दे रहे हैं जो पूरी तरह गलत है। सभी पार्टियों को अपनी तरह से लड़ने का चुनाव अधिकार है। अगर राहुल गांधी चाहते हैं कि दो दलीय प्रणाली, इसे लगता है कि कांग्रेस और भाजपा मिली हुई है, वो दो दलीय प्रणाली चाहती है, क्योंकि हर जगह टीवी में ये दिखाई देता है कि बाइपोलर चुनाव को करने की कोशिश पत्रकारों और मीडिया द्वारा किया जा रहा है। उसमें कांग्रेस समर्थक भी पत्रकार हैं और भाजपा समर्थक भी पत्रकार हैं। वो दोनों तरह से सब केवल बहुजन समाज पार्टी को टारगेट करते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि बातें बहुजन समाज पार्टी पर हो रही हैं। एक तरफ कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है और एक तरफ कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी पर दिन रात बातें होती हैं, गठबंधन की बात की जाती है। यह दोहरा चरित्र कांग्रेस के अनुयायियों का है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है।